हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड स्टर। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्राइबोलियम कैस्टिनम। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है इसका कॉमन नेम्स, तो वो है रेड फ्लोर बीटल, ब्रैन बग, रस रेड फ्लोर बीटल एंड फ्लोर बीटल। फर्स्ट है इसमें हैबिटेट। इट इज़ अ टेरेस्ट्रियल पेस्ट ऑफ स्टोर्ड ग्रेन सच एज व्हीट मेज एक्सेट्रा। कि जो ये एक टेरेस्ट्रियल पेस्ट है जो कि स्टोर्ड ग्रेन में पाया जाता है, जैसे कि व्हीट मेज एक्सेट्रा, एंड वेराइटी ऑफ स्टोर्ड प्रोडक्ट लाइक ड्राइड फ्रूट, पेट फूड, पास्ता, ड्राइड फ्लावर, बीन्स, नट्स एक्सेट्रा। और ये वेराइटी ऑफ यानी उन सभी फूड्स में पाया जाता है जिनको कि हम लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करके रखते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए ड्राइड फूड हो गया, पेट फूड हो गया, पास्ता वगैरह हो गया, या बीन्स एक्सेट्रा हो गए। और अडल्ट एंड लार्वा फीड ऑफ द मेज ग्रेन इंटरनली। और और जो इसका लार्वा होता है वो फीड करता है मेज़ के ग्रेन में, इसके अंदर इंटरनल जाके। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। द पेस्ट इज़ वर्ल्ड वाइड इज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेरी कॉमन इन वार्मर रीजन। द बीटल फाउंड इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। कि जो पेस्ट है वो वर्ल्ड वाइड में पाया जाता है और ये वेरी कॉमन होता है वार्मर एरिया में, और ये उसी के साथ साथ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में भी पाया जाता है ऑफ द वर्ल्ड की, यानी कि वर्ल्ड की। द पेस्ट ऑल्सो अकर इन टेम्परेट एरिया वेयर इट सर्वाइव विंटर सीजन इन प्रोटेक्ट प्लेसेस। कि जो पेस्ट है वो टेम्परेट एरिया में भी फाउंड होता है, बट वहाँ पे इनको सर्वाइव करने के लिए एक प्लेस की, मतलब कि प्रोटेक्टेड प्लेस की ज़रूरत। नेक्स्ट है इसकी मॉर्फोलॉजी। अडल्ट इज़ अ लॉन्ग लिव्ड, सम टाइम मोर देन 3 टाइम्स। अडल्ट इज़ अबाउट 3 to 4 millimeter लॉन्ग एंड बॉडी इज़ डिस्टिंग्विश बिटवीन हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। कि जो अडल्ट होगा वो लॉन्ग लिव्ड होगा, सम टाइम के लिए वो मोर देन 3 years भी सर्वाइव कर लेते हैं अगर उनको वैसा टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाए या उनको वैसा प्रॉपर टेम्परेचर मिल रहा हो। अडल्ट इज़ अबाउट 3 to 6, यानी कि जो अडल्ट होगा वो उसकी लेंथ होगी 3 to 4 millimeter लॉन्ग, और जो उसकी बॉडी है वो डिवाइडेड होती है 3 पार्ट्स में, यानी कि हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। रेडिश ब्राउन इन कलर। Head has a pair of antennae and a pair of compound eye. Head and upper thorax have minute pores. कि जो इसका कलर होगा वो रेडिश ब्राउन होगा और हेड पे होंगे एक पेयर ऑफ एंटीने और पेयर ऑफ अ कंपाउंड आई, और उसी के साथ साथ इनमें जो हेड और थोरैक्स होगा उनमें माइन्यूट पोर यानी छोटे छोटे पोर्स भी प्रेजेंट होंगे। 3 पेयर्स ऑफ लेग एंड 2 पेयर्स ऑफ विंग्स आर प्रेजेंट। बॉडी हैज़ फ्लैट कवर साइडेड, थोरैक्स इज स्लाइटली डार्कर। कि जो उसकी उसमें जो उसका एब्डोमेन होगा, सॉरी थोरैक्स होगा, उसमें 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होंगे एंड 2 पेयर्स ऑफ विंग प्रेजेंट होगी, और जो उसकी बॉडी होगी वो कर्व्ड फ्लैट होगी एक साइड से, और जो थोरैक्स होगा वो स्लाइटली डार्कर होगा अकॉर्डिंग टू द हेड पार्ट। और नेक्स्ट है कि जो आइज़ होगी उसकी वो रेडिश ब्लैक कलर में होगी। और ये है इसके अडल्ट का डायग्राम। अब नेक्स्ट है इसमें इसकी लाइफ साइकिल। सो मेल एंड फीमेल आर सेपरेट, दैट इज़ यूनिसेक्सुअल। ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन मेटिंग टेक प्लेस। कि जो मेल और फीमेल है वो सेपरेट होते हैं और यूनिसेक्सुअल होंगे। जब ब्रीडिंग सीजन आता है तो ये आपस में मेटिंग करते हैं। मेल बीटल इज पॉलीएंड्रस इन मेटिंग बिहेवियर इन अ सिंगल कॉपुलेटिंग पीरियड। कि जो फीमेल बीटल होती है वो पॉलीएंड्रस होती है, और जो इनका मेटिंग बिहेवियर होता है वो सिंगल, यानी कि जो फीमेल होती है वो ओनली वन टाइम ही कॉपुलेट करती है या कॉपुलेशन करती है। अ सिंगल फीमेल विल मेट विद मैनी डिफरेंट मेल्स। कि जो फीमेल होती है वो डिफरेंट मेल्स के साथ कॉपुलेशन कर सकती है, लेकिन कॉपुलेशन पीरियड में ये सिर्फ एक बार ही एक मेटिंग करते हैं। और फिर नेक्स्ट है फीमेल इज ओवी पेरस एंड ले एग्स अराउंड 300 to 600 एग्स इन हर लाइफ स्पैन ऑफ 5 to 8 months। कि जो फीमेल है वो ओवी पेरस है और अबाउट 600 to 300 एग्स को ये ले करती है इसके टोटल लाइफ स्पैन में, और जो उसका लाइफ स्पैन होता है वो होता है 5 to 8 months का। अब आगे इसमें एग इज 0.5 millimeter लॉन्ग, सिलेंड्रिकल एंड वाइट और कलरलेस। की जो एग है वो 0.5 millimeter लॉन्ग होगा, सिलेंड्रल होगा शेप में और वाइट कलर में होगा या तो कलरलेस होगा। These eggs sticky in nature and always covered in flour as well as attached with container during hatching of egg larva comes out by breaking the shell। कि जो ये एग होते हैं उनका नेचर स्टिकी होता है और ये ऑलवेज यानी हमेशा ये कवर्ड होते हैं फ्लोर यानी आटे के साथ, और ये जो उसका कंटेनर होता है उसके साथ भी ये अटैच्ड होते हैं, और ड्यूरिंग जब ये हैच हो जाते हैं तो उसके बाद ये जो उसका शेल होता है उसको ब्रेक करके बाहर आ जाते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास लार्वा, न्यूली हैच्ड लार्वा फीड ऑन एनी अवेलेबल फूड फॉर अबाउट 3 to 4 वीक्स की जो न्यूली हैच्ड लार्वा होता है वो फीड करता है जो भी उसको अवेलेबल फूड मिलता है वहाँ अपने आसपास के एरियाज में 4 to 3 वीक्स के लिए। लार्वा इज अबाउट 5 मिलीमीटर लॉन्ग, येलोइश वाइट, सिलेंड्रिकल और सिलेंडर विद फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर। और कि जो लार्वा है वो येलो होता है कलर में, उसके साथ साथ वाइट भी होगा और सिलेंड्रिकल होगा शेप में, और उसके साथ इसमें फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होंगे। हेड ऑफ लार्वा इज पेल ब्राउन एंड last segment has two upturned dark pointed structure. After some time larva mold into the pupa कि कुछ टाइम बाद जो लार्वा है वो प्यूपा में मोल्ड हो जाता है। प्यूपा इज येलोइश वाइट इन coloration but later on become brown. Pupa finally mold into adult. Thus in floor beetle there is a complete metamorphosis. Life cycle complete into 7 to 12 weeks but depend upon the temperature and humidity. जो प्यूपा होता है वो येलोइश वाइट होता है कलर में, बट उसके बाद ये ब्राउन हो जाता है, और जो प्यूपा है उसके बाद वो मोल्ड हो जाएगा अडल्ट में, और जो उसके बाद वो हमारे को विजिबल होने लग जाएगा फ्लोर में, और इसमें होती है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। और जो उसकी लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट होती है 7 to 12 वीक्स के अंडर द फेवरेबल कंडीशन लाइक टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट इसमें अडल्ट। The adult disperse over short distance by flying mode locomotion, but floor beetle is not a powerful flyer. Lifespan of an adult is more than 3 years. कि जो अडल्ट है जब वो प्यूपा से मोल्ड होकर अडल्ट में आ जाता है तो उसके बाद वो फ्लाइंग के लिए रेडी हो जाता है, बट जो उनमें लोकोमोशन होता है फ्लाइंग का वो बहुत ही वीक होता है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है एज कम्पेयर टू द अदर इंसेक्ट्स। और इसका जो लाइफ स्पैन है वो मोर देन 3 ईयर्स तक होता है, और ये है इसकी लाइफ साइकिल। अब नेक्स्ट इसके होस्ट प्लांट। रेड फ्लोर बीटल infest the wide range of plant. It usually attack fruit, seeds, grain, vegetative parts of a plant like root, stem and leaves. जो रेड फ्लोर बीटल है वो वाइडली रेंज होता है प्लांट्स में, और ये यूजुअली अटैक करता है फ्रूट, सीड, ग्रेन, वेजिटेटिव प्लांट ऑफ द पार्ट लाइक जैसे कि रूट, स्टेम एंड लीव्स। इट ऑल्सो फीड अपॉन ड्राइड स्टोर्ड प्रोडक्ट। सम फॉलोइंग इंपॉर्टेंट होस्ट प्लांट आर मेज, ग्राउंडनट, ओट्स, राइस, व्हीट, आलमंड, पी एंड शलगम एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट इसके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। Good store hygiene can reduce the infection of the beetle, removing and burning infestation residue filled. Pheromone trap is used to capture the male during the breeding session. Proper cleaning the storehouse and God owns between harvest, removing and burning infestation residue from the field, immersing grain sack in polluting water to kill the beetle, fumigating the storehouse to eliminate residue infestation. Adult and larva can be removed from the grain by swing. Low oxygen and high CO2 rich atmosphere in a storehouse can control pest of stored product. All the stages of floor beetle can be regulated by parasiticides and predators. So कि जो अगर हम जो भी हमारे पास ग्रेन होगी उनको हमें अच्छे से हाइजीनिक के साथ उनको स्टोर करना होगा, और उसमें हमें जो भी उसमें बर्निंग इन्फेस्टेशंस होंगे उनको रिमूव करके करना होगा, और हमें फेरोमोन ट्रैप का यूज़ कर सकते हैं हम ब्रीडिंग सीजन में उनको किल करने के लिए या उनकी पॉपुलेशन को कम करने के लिए। और कि जहाँ पे भी हम उनको स्टोर करेंगे तो वो जगह बिल्कुल प्रॉपरली क्लीन होनी चाहिए, और फिर कि हम उनको किल करने के लिए बॉइलिंग वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं या फ्यूमिगेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। और जो अडल्ट और लार्वा होता है उनको हम मतलब एक एक करके भी निकाल सकते हैं ऐसे अपने हाथों से। और उसमें एक और कंडीशन है जिसमें कि हम ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी होगी उसको लो कर सकते हैं और CO2 की हाई कर सकते हैं जिससे कि वो किल हो जाते हैं। और लास्ट वन है कि जो भी उसकी स्टेजेस होती है उसके लिए अलग अलग प्रीडेटर्स या पैरासाइट्स वगैरह आते हैं, हमें उसका यूज़ करना चाहिए। और फिर नेक्स्ट इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। रेड फ्लोर बीटल डैमेज द फ्रूट पॉड, सीड्स, ग्रेन्स एंड वेजिटेटिव ऑर्गन्स. इट इज कंटेमिनेट्स द ग्रेन्स with faces and promoting the infestation of molds. It is a major pest of stored products, especially in warmer countries.